वहीं दूसरी ओर रिचर्ड स्विवलर मिस्टर सैमसन ब्रास के ऑफिस में आराम से चेयर के ऊपर बैठा हुआ था कि तभी दरवाजे के ऊपर कोई खटखटाता है। जब रिचर्ड स्विवलर दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि सामने किट खड़ा था। किट रिचर्ड स्विवलर से कहता है कि आपके यहाँ सिंगल जेंटलमैन रहते हैं, क्या वो अभी घर पे हैं? मैं उनके लिए एक पत्र लेकर आया हूँ जो कि मिस्टर गार्लैंड ने भेजा है उनके लिए। रिचर्ड स्विवलर किट को ये बताता है कि हाँ, सिंगल जेंटलमैन अभी घर पे ही है। तो किट उन्हें वो लेटर देने के लिए ऊपर चला जाता है। उतनी ही देर में क्या होता है ना, वहाँ पे मिस्टर सैमसन ब्रास और उनकी बहन सैली भी वहाँ आ जाते हैं। जैसे ही उन दोनों को रिचर्ड स्विवलर से ये पता चलता है कि किट सिंगल जेंटलमैन से मिलने के लिए आया हुआ है और अभी ऊपर है, वैसे ही मिस्टर सैमसन ब्रास क्या करते हैं, जल्दी से रिचर्ड स्विवलर को किसी काम से बाहर भेज देते हैं। उसके बाद दोनों भाई बहन यानी कि मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास कुछ फुसफुसाते हैं एक दूसरे के साथ, और तभी मिस सैली वहाँ से चली जाती हैं और मिस्टर सैमसन ब्रास अकेले उस ऑफिस में बैठे रहते हैं और दरवाज़ा खोल कर रखते हैं और किट का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही किट ऊपर से नीचे उतरता है, मिस्टर सैमसन ब्रास उसे देख लेते हैं और उसे बड़े ही प्यार से अंदर बुलाते हैं। उसे कहते हैं कि किट, क्या तुम अंदर आओगे? किट अंदर चला जाता है। मिस्टर सैमसन ब्रास किट से ये कहते हैं कि किट, हमारी जो आखिरी मुलाकात थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। आप सभी को याद होगा कि आखिरी बार जब किट और मिस्टर सैमसन ब्रास मिले थे वो तब मिले थे जब किट नेल से बात कर रहा था और वहाँ पे मिस्टर सैमसन ब्रास आकर किट को भगा देते हैं। इसीलिए मिस्टर सैमसन ब्रास किट से ये कहते हैं कि किट, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे, पर मैं क्या करूँ, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। मैं हमेशा से लोगों की भलाई करना चाहता हूँ। तुम यकीन नहीं करोगे किट, मैंने डैनियल क्विल्प को बहुत ही ज़्यादा रोकने की कोशिश की पर वो नहीं माना। मैंने उससे कहा था, उससे भीख मांगी थी कि नेल और उसके दादाजी को कुछ दिन और वहाँ रहने दो, लेकिन वो नहीं माना। और जानते हो किट, जितने दिन मैं वहाँ रहा उससे मुझे एक चीज़ तो पता चल गई कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हारा दिल भी एकदम साफ है। मिस्टर सैमसन ब्रास की ये सारी बातें सुनकर किट को ये लगने लगा कि मिस्टर सैमसन ब्रास तो कितने अच्छे इंसान हैं, इतने बुरे नहीं हैं वो। इसके बाद मिस्टर सैमसन ब्रास किट की तरफ कुछ पैसे बढ़ाते हैं और उससे ये कहते हैं कि किट, ये पैसे जो ऊपर सिंगल जेंटलमैन रहते हैं उनकी ओर से हैं, और तुम तो जानते ही हो कि सिंगल जेंटलमैन बिल्कुल भी दिखावा नहीं करते हैं, इसलिए तुम इन पैसों के बारे में किसी को मत बताना। हाँ, अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम ये कह देना कि ये पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं। किट उन पैसों को रख लेता है और मिस्टर सैमसन ब्रास को धन्यवाद कहते हुए वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वहाँ से किट जाता है, वहाँ पे मिस सैली आती है और अपने भाई से पूछती है कि सब कुछ सही रहा ना। तो मिस्टर सैमसन ब्रास कहते हैं कि हाँ, सब कुछ सही रहा, और वो स्माइल करते हुए कहते हैं कि किट अक्सर सिंगल जेंटलमैन से मिलने के लिए आया करता है। अगली बार जब वो आएगा तो मैं फिर से उसे अपने ऑफिस में बुलाऊंगा। एक दिन रिचर्ड स्विवलर मिस्टर सैमसन ब्रास के ऑफिस में बैठकर आराम से खुद के ही साथ कार्ड्स खेल रहा था। दरअसल बात ये थी कि जब रिचर्ड स्विवलर कोई काम नहीं कर रहा होता था तो वो खुद के साथ ही कार्ड्स खेलता था। तो उस दिन भी जब वो ऐसा कर रहा था तो ऑफिस के दरवाजे के बाहर उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि बाहर वो छोटी बच्ची थी जो मिस सैली के यहाँ काम करती थी। रिचर्ड स्विवलर ने उस बच्ची से कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं आ जाती, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें कार्ड्स खेलना सिखाऊंगा। उस बच्ची ने कहा कि नहीं, अगर मिस सैली को पता चलेगा तो वो मुझे मार देंगी। तो रिचर्ड स्विवलर ने उससे कहा कि ठीक है, तो मैं नीचे आ जाता हूँ, वो मुझे तो नहीं मारेंगी। दरअसल बात ये थी
कि मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास के घर पे एक बेसमेंट था और उसी बेसमेंट में वो छोटी सी बच्ची रहती थी। तो रिचर्ड सेवलर उस बच्ची के साथ बेसमेंट में चला जाता है और उस बच्ची को कुछ खाने के लिए देता है। रिचर्ड सेवलर ने देखा कि वो छोटी सी बच्ची बहुत ही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे ठीक से खाना नहीं मिलता है। रिचर्ड सेवलर ने इस बच्ची से पूछा कि तुम कितने साल की हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। फिर रिचर्ड सेवलर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा कि वो भी मुझे नहीं पता। रिचर्ड सेवलर हैरान हो गया। उसने कहा ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें मार्शियनेस कहूँगा। रिचर्ड सेवलर ने उस बच्ची को कार्ड्स खेलना सिखाया और वो काफ़ी देर तक खेलते रहे जब तक रिचर्ड सेवलर का घर जाने का समय नहीं हो गया। इसके बाद अक्सर वो दोनों कार्ड्स खेला करते थे और बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। कुछ सप्ताह के बाद मिस सैली ने रिचर्ड सेवलर से कहा कि ऑफिस से कुछ चीज़ें गायब हो रही हैं। क्या तुमने एक सिल्वर का पेंसिल केस देखा है? रिचर्ड सेवलर ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मिस सैली ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, ऑफिस से बहुत सारी चीज़ें चोरी हो रही हैं, कुछ पैसे भी गायब हो गए हैं, पता नहीं ये सब हो क्या रहा है। तभी ऑफिस में मिस्टर सैमसन ब्रास आते हैं और मिस सैली उन्हें बताती है कि मैं अभी रिचर्ड सेवलर से यही कह रही थी कि ऑफिस से चीज़ें गायब हो रही हैं। मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा कि हाँ, गायब तो हो रही हैं, और उनके हाथ में 5 पाउंड का नोट था। उन्होंने उस पैसे को डेस्क के ऊपर रख दिया। रिचर्ड सेवलर ने कहा कि नहीं सर, आप उन पैसों को संभाल कर रखिए, वहाँ डेस्क के ऊपर मत रखिए। मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा कि नहीं, मैं इन पैसों को यहीं रखूँगा और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इन पैसों को डेस्क के ऊपर ही रखूँगा। वो तीनों इस बात के ऊपर डिस्कशन ही कर रहे थे कि तभी मिस सैली ने ज़ोर से चीखा और कहा अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो लड़का किट, उसी ने सामान चुराए हैं और पैसे भी चुराए हैं, वो अक्सर ही यहाँ आता है। मिस्टर सैमसन ब्रास ने अपनी बहन से कहा कि नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो, किट बहुत ही अच्छा लड़का है और मैं उस पर भरोसा करता हूँ, वो बहुत ही ईमानदार लड़का है। तभी दरवाजे के ऊपर खटखटाने की आवाज़ आई और बाहर कोई और नहीं, किट था। किट अंदर आया और ऊपर सिंगल जेंटलमैन के पास चला गया। तभी मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ने रिचर्ड सेवलर को किसी काम से बाहर भेज दिया और मिस सैली खुद किचन में चली गई। जब किट सिंगल जेंटलमैन से मिलकर नीचे उतरता है तो मिस्टर सैमसन ब्रास उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं। किट ने एक टोपी पहन रखी थी, तो मिस्टर सैमसन ब्रास उसकी टोपी को देखने लगे और उससे कहा कि किट बैठो ना, और तुम अपनी टोपी यहाँ डेस्क के ऊपर रख दो। किट ने अपनी टोपी डेस्क के ऊपर रख दी और फिर मिस्टर सैमसन ब्रास और किट बातें करने लगे। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो मिस्टर सैमसन ब्रास ने किया क्या, उन्होंने किट की टोपी उठाई और उसको डेस्क के ऊपर इस तरीके से मूव करने लगे जैसे मानो कि वो डेस्क के ऊपर कुछ ढूंढ रहे हों। क्योंकि डेस्क के ऊपर बहुत सारे सामान रखे हुए थे तो किट को भी लगा कि शायद मिस्टर सैमसन ब्रास कुछ ढूंढ रहे हैं, इसीलिए किट की टोपी उन्होंने उठाई, ऐसा किट को लगा। इसके बाद अचानक से मिस्टर सैमसन ब्रास ने किट से कहा कि किट, मुझे ऊपर कुछ काम है, इसलिए प्लीज़ क्या जब तक मैं आ नहीं जाता तब तक तुम ऑफिस का ध्यान रखोगे? किट ने कहा हाँ ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा। इसके बाद मिस्टर सैमसन ब्रास लगभग 10 मिनट के लिए उस ऑफिस से चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि ऑफिस में मिस सैली और रिचर्ड सेवलर थे। क्योंकि मिस सैली और रिचर्ड सेवलर आ गए थे ऑफिस में, इसीलिए किट वहाँ से चला गया था। जैसे ही मिस सैली ने अपने भाई को आते हुए देखा, उसने सैमसन ब्रास से पूछा कि क्या तुमने किट को ऑफिस देखने के लिए कहा था? मिस्टर सैमसन ब्रास ने अपनी बहन से कहा कि हाँ, तुम भले ही कुछ भी सोचती हो किट के बारे में, लेकिन मैं तो किट के ऊपर भरोसा करता हूँ। इसके बाद मिस्टर सैमसन ब्रास
डेस्क के ऊपर कुछ ढूंढने लगे और बोले कि अरे, मैंने तो यहीं रखा था, कहाँ गया? रिचर्ड सेवलर ने पूछा कि क्या खो गया है आपका? मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा, 5 पाउंड का नोट जो मैंने डेस्क के ऊपर रखा था। तभी मिस सैली ने जोर से चीख के कहा, देखा देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि किट चोर है और तुमने मेरी बात नहीं मानी। जाओ, उसे जाकर पकड़ो। मिस्टर सैमसन ब्रास और रिचर्ड सेवलर दोनों रोड के ऊपर दौड़े किट को पकड़ने के लिए, और कुछ देर के बाद वो दोनों किट का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए लेकर आए और उसके बाद उसे बताया कि उन सबको शक है कि 5 पाउंड का जो नोट है वो किट ने चुराया है। किट को ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ठीक है, आप मुझे छोड़िए और मेरी तलाशी ले लीजिए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस्टर सैमसन ब्रास ने किट के सारे कपड़ों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने रिचर्ड सेवलर से कहा कि इसके टोपी के अंदर देखो। रिचर्ड ने किट की टोपी के अंदर देखा। पहले तो उसे कुछ भी नहीं मिला, फिर उसने जब ध्यान से देखा तो उसके अंदर ही 5 पाउंड का नोट मिला। जैसे ही मिस्टर सैमसन ब्रास ने ये देखा, वो एकदम सरप्राइज्ड हो गए और ज़ोर से चीखा कि मुझे यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हारे पर इतना भरोसा किया। क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ तो मुझे कानून के हिसाब से ही सब कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए रिचर्ड, जाओ और पुलिस को बुला कर लेकर आओ। पुलिसमैन वहाँ पे आते हैं और स्टेटमेंट लिया जाता है उन सभी घटनाओं का जो अभी हुआ है। फिर एक घोड़ा गाड़ी बुलाया जाता है ताकि उसमें बिठाकर किट को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाया जा सके। किट चीखता रहता है कि मैं दोषी नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर सैमसन ब्रास, आप तो जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार हूँ। प्लीज़, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं कितना ईमानदार हूँ। आप सभी मेरे लिए एक काम कर दीजिए। इससे पहले कि आप मुझे मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएं, उससे पहले आप प्लीज़ मुझे मिस्टर गारलैंड के पास ले चलिए। किट के इस रिक्वेस्ट को मानते हुए उसे मिस्टर गारलैंड के पास ले जाया गया। जब मिस्टर गारलैंड ने सारी बातें सुनी तो वो एकदम शॉक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक भी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। जो भी कहा है तुम लोगों ने, मुझे उस बात के ऊपर ज़रा भी भरोसा नहीं है। पुलिसमैन ने मिस्टर गार्लैंड से पूछा कि क्या आपने नोटिस किया है कि किट के पास कुछ पैसे ज़्यादा ही आने लगे हैं? तो मिस्टर गार्लैंड ने कहा कि हाँ, लेकिन मुझे किट ने बताया कि ये पैसे उसे मिस्टर सैमसन ब्रास ने दिए हैं। किट ने कहा कि ये सच है ना मिस्टर सैमसन ब्रास, आपने ही तो मुझे वो पैसे दिए थे ना, जो कि सिंगल जेंटलमैन की तरफ से थे। मिस्टर सैमसन ब्रास एकदम अजीब तरीके का फेस बनाने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या मैंने तुम्हें पैसे दिए? ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। किट ने कहा, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए? मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा कि पैसे दिए? मैंने तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए थे। किट अब एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा कि देखिए, पता नहीं ये आदमी क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया, इसने ही मुझे फंसाया है। इसी ने वो नोट मेरे टोपी में डाला था। आप शक्ल देखिए, किसका रंग उड़ गया है, मेरा या फिर इसका? चेहरे से साफ पता चल रहा है कि इसी ने वो पैसे मेरे टोपी में छिपाए थे। वहाँ खड़े पुलिस ऑफिसर ने ये सब कुछ सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अब मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। इसके बाद किट को जस्टिस रूम ले जाया गया। ऐसा लग रहा था कि किट बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वहाँ के एक प्रिजन ऑफिसर ने किट को बताया कि अगर किट दोषी पाया गया तो उसे दूर दराज के इलाके वाले जेल में भेज दिया जाएगा। किट को अब कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद डैनियल क्विल्प ने मिस्टर सैमसन ब्रास को अपने पास बुलाया मिलने के लिए। मिस्टर सैमसन ब्रास को डैनियल क्विल्प के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि क्विल्प जहाँ रहता था ना, वो जगह बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी।
मिस्टर सैमसन ब्रास ने दरवाज़ा खटखटाया और वो अंदर चले गए। इसके बाद डैनियल गिल्ब ने मिस्टर सैमसन ब्रास को बताया कि आखिरकार उसने उन्हें क्यों वहाँ बुलाया है। डैनियल गिल्ब ने मिस्टर सैमसन ब्रास से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक क्लर्क रख लो अपने लिए, और तुमने ऐसा किया भी। और अब मैं ही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उसे निकाल दो। मिस्टर सैमसन ब्रास एकदम सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा, क्या? फिर डैनियल गिल्ब ने कहा, मैंने रिचर्ड सेवलर को तुम्हारे पास इसलिए भेजा था क्योंकि मैं उसके ऊपर नज़र रखना चाहता था कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। वो नेल के साथ शादी करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि नेल के दादाजी बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और मुझे लगता था कि वो बूढ़ा आदमी गरीब है, तो उन दोनों की शादी देखने में बड़ा मज़ा आता। लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ वो आदमी जो किराए पे रह रहा है वो उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो गरीब तो नहीं है और ना ही नेल गरीब है। वो इसीलिए अब रिचर्ड और नेल की शादी देखने में मज़ा नहीं आएगा। मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा, अच्छा। इसके बाद फिर डैनियल गिल्ब ने कहा, और रिचर्ड का जो दोस्त था फ्रेड, नेल का भाई, वो कहीं भाग गया है। शायद उसने कोई कांड किया था और उस कांड से बचने के लिए वो कहीं दूर भाग गया। अच्छा है, मुझे वो पसंद भी नहीं था। वो जितना दूर रहे उतना अच्छा। और सुनो, रिचर्ड सेवलर एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है। मुझे अब उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसके साथ जो करना है करो, या तो उसे तुम मार दो या फिर उसे भूखा मरने के लिए छोड़ दो। मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे ही किट का ट्रायल ख़त्म होगा वैसे ही तुम रिचर्ड का कहानी भी ख़त्म कर दो। कुछ दिनों के बाद किट का ट्रायल हुआ और ट्रायल में किट को दोषी करार दे दिया गया। किट बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया और रिचर्ड सेवलर को भी ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद किट निर्दोष है, लेकिन रिचर्ड सेवलर कर भी क्या सकता था। जब वो मिस्टर सैमसन ब्रास के ऑफिस में आया तो मिस्टर सैमसन ब्रास ने उसे एक बहुत ही बुरी खबर सुना दी। मिस्टर सैमसन ब्रास ने रिचर्ड सेवलर से ये कहा कि अब रिचर्ड की ज़रूरत वहाँ उस ऑफिस में नहीं है, इसीलिए अब वो कोई दूसरा काम ढूंढ ले कहीं और। रिचर्ड बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला गया। जब रिचर्ड सेवलर अपने घर पहुँचा तो वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो चुका था। उसे बहुत ही तेज़ बुखार आ गई थी और वो काफ़ी दिनों तक बीमार ही रहा। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कौन सा दिन चल रहा है, क्या समय चल रहा है, उसे कुछ भी नहीं पता था। एक दिन जब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था तो उसने अपनी आंखें खोली और तब उसे ऐसा लगा कि उसके रूम में कोई है, और उसने जब देखा तो उसे पता चला कि वो कोई और नहीं, मार्शनेस थी। वही छोटी बच्ची जो मिस्टर सैमसन ब्रास के यहाँ काम करती थी। जब मार्शनेस ने रिचर्ड सेवलर को देखा कि वो जाग चुका है तो वो खुशी से रोने लगी। मार्शनेस ने यह भी बताया कि रिचर्ड सेवलर लगभग 3 हफ्तों से बीमार था। जब मार्शनेस को ये पता चला तो वो मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास के यहाँ से भागकर रिचर्ड की देखभाल करने के लिए आ गई। इसके बाद मार्शनेस ने रिचर्ड सेवलर को किट के बारे में बताया। उसने ये बताया कि किट को सज़ा हुई है और सज़ा के तौर पर उसे दूर दराज के इलाके वाले किसी जेल में भेजा जा रहा है, और उसे यानी कि मार्शनेस को किट के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उसे पता है कि किट निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद मार्शनेस ने बताया कि उसने अपने कानों से सुना है मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली ब्रास को बातें करते हुए कि
डैनियल क्विल्प ने उन दोनों से यानी कि मिस्टर सैमसन ब्रास से और मिस सैली ब्रास से कहा है कि किट को ठिकाने लगाएं, और उसने ये भी बताया कि उन दोनों ने ही मिलकर किट के टोपी के अंदर 5 पाउंड का नोट छिपाने का प्लान किया था। रिचर्ड ने जब ये सब सुना तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अभी भी बीमार था और कमज़ोर था, तो वो अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था। इसीलिए उसने मार्शनेस से कहा कि तुम जाओ और यहाँ मिस्टर गार्लैंड को बुलाकर लेकर आओ। दूसरे दिन जब रिचर्ड सेवलर उठा तो उसने देखा कि उसके रूम में मिस्टर गार्लैंड और उनका बेटा था। सिंगल जेंटलमैन भी आए हुए थे और मार्शनेस भी वहीं पे थी। सबसे पहली चीज़ जो रिचर्ड ने उनसे पूछा वो ये था कि क्या अब किट को बचाने में देर हो चुकी है। मिस्टर गार्लैंड ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हमारे पास जितनी जानकारी है उस हिसाब से तो हम किट को बचा ही सकते हैं, लेकिन जो असली दोषी है वो तो डैनियल क्विल्प है, और उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए हमें और भी ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत पड़ेगी। रिचर्ड ने पूछा कि तो हम ऐसा करेंगे कैसे? डैनियल क्विल्प को कैसे हम पकड़ेंगे? मिस्टर गार्लैंड ने कहा कि हम सैली ब्रास से कबूल करवाएंगे। जब उसे ये पता चलेगा कि हमें कितनी जानकारी मिल चुकी है तो शायद वो इस बात को समझेगी कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। इसके बाद शायद वो तैयार हो जाए अपने भाई के बारे में और डैनियल क्विल्प के हरकतों के बारे में बताने के लिए। इसके बाद उन सभी ने ये डिसाइड किया कि वो सभी एक मैसेज सैली ब्रास को भेजेंगे, ये कहते हुए कि एक अनजान दोस्त आपसे मिलना चाहता है। कुछ घंटों के बाद मिस सैली ब्रास कॉफ़ी हाउस पहुंची और वहां मिस्टर गार्लैंड और सिंगल जेंटलमैन को देखकर वो एकदम हैरान रह गई। इसके बाद मिस्टर गार्लैंड ने मिस सैली से कहा कि मिस सैली, आपके यहाँ जो लड़की काम करती है वो हमें मिली है। मिस सैली ने कहा, अच्छा, वो निकम्मी लड़की आपको मिल गई। इसके बाद मिस्टर गार्लैंड ने मिस सैली को सब कुछ बताया कि मार्शनेस ने उन्हें बताया है कि उसने मिस्टर सैमसन ब्रास और मिस सैली को किट के बारे में बातें करते हुए सुना है कि किस तरीके से उन दोनों ने मिलकर डैनियल क्विल्प के कहने के ऊपर किट को फंसाया है। जब मिस्टर गार्लैंड ने सारी बात बता दी तो उसके बाद उन्होंने मिस सैली से कहा कि तो मिस सैली, आप समझ रही होंगी कि आप और आपका भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, लेकिन आप दोनों से भी बड़ा गुनाह तो डैनियल क्विल्प ने किया है। इसीलिए अगर आप हमारी मदद करेंगी तो आप दोनों का गुनाह उसके गुनाह के मुकाबले काफ़ी कम नज़र आएगा। ये सब कुछ सुनकर मिस सैली ब्रास ने कुछ भी नहीं कहा। वो गहरी सोच में चली गई। तभी उसी वक्त उनका भाई यानी कि मिस्टर सैमसन ब्रास आते हैं और वो बताते हैं सबको कि उन्होंने मिस सैली का पीछा किया है और सब कुछ सुना है जो भी अभी बातें हुई हैं। इसके बाद वो गुस्से से कहते हैं कि देखो देखो मेरी तरफ, मेरे चेहरे पे क्या नज़र आता है? इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, तकलीफ़ें, यही नज़र आएंगी मेरे चेहरे पे। और जानते हो ये किसकी वजह से है? ये किसी और की वजह से नहीं बल्कि उस डैनियल क्विल्प की वजह से है। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन उसने हमेशा मेरे साथ दानवों जैसा व्यवहार किया है। मिस सैली ने अपने भाई को रोकने की कोशिश की। उससे कहा कि सैमसन, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? मिस्टर सैमसन ब्रास ने कहा कि बस अब बहुत हो गया। वैसे भी आधी सच्चाई तो सामने आ ही चुकी है, बाकी की सच्चाई मैं बताता हूँ। इससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ करे, मैं उसे जेल भिजवाऊंगा। इसके बाद मिस्टर सैमसन ब्रास ने सब कुछ बता दिया और उसे एक पेपर के ऊपर लिखने को कहा। मिस सैली बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। बाद में उसी स्टेटमेंट को जो कि मिस्टर सैमसन ब्रास ने एक पेपर के ऊपर लिखवाया था, उसे जस्टिस हाउस भेजा गया। उसी स्टेटमेंट के आधार पे
किट को निर्दोष पाया गया और उसे जल्द ही छोड़ने का फैसला लिया गया और डैनियल क्विल्प के लिए अरेस्ट वारंट निकला। मिस्टर गार्लैंड और सिंगल जेंटलमैन रिचर्ड स्विवलर के घर पे गए और उसे ये गुड न्यूज़ बताया। रिचर्ड और मार्शनेस बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि क्विल्प अब अरेस्ट होगा और किट को छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन रिचर्ड स्विवलर के पास एक लेटर लेकर एक लॉयर आया। रिचर्ड को पता नहीं था कि उस लेटर में लिखा क्या क्या है। जब उसने उसे खोला और पढ़ा तो वो हैरान रह गया। उस लेटर में ये लिखा गया था कि उसकी जो आंटी थी, जो अमीर थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाते जाते उन्होंने रिचर्ड के लिए कुछ पैसे छोड़कर गई है। रिचर्ड को ज़रा भी यकीन नहीं हो रहा था। इतने ज़्यादा पैसे नहीं छोड़कर गई थी उसकी आंटी, लेकिन वो पैसे एक साधारण और अच्छा जीवन जीने के लिए काफ़ी थे। रिचर्ड उस वक्त हंस भी रहा था और रो भी रहा था और इसके बाद उसने खुद से ही एक वादा किया। उसने कहा कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल मार्शनेस की देखरेख करने के लिए करूँगा ताकि वो अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर एक लेटर डैनियल क्विल्प के पास भी गया और वो किसी और ने नहीं, सैली ब्रास ने भेजा था। सैली ने उस लेटर में ये लिखा था कि सैमसन ने कुछ लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया है, इसीलिए अब डैनियल क्विल्प को अरेस्ट किया जाएगा, इसीलिए उसे कहीं भाग जाना चाहिए। क्विल्प बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, सैमसन ब्रास, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम मुझे दोबारा मिले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और सैली, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? कि तभी दरवाजे के ऊपर किसी ने खटखटाया। क्विल्प को लगा कि उसे पकड़ने के लिए लोग आए हैं, इसीलिए वो पीछे की दरवाजे से निकला जो कि नदी के साइड में था और वहाँ पे एक दीवार भी थी। क्विल्प ने खुद से कहा कि मैं इस दीवार के ऊपर चढ़कर यहाँ से भाग जाऊँगा। और इसके बाद क्विल्प उस दीवार के ऊपर चढ़ गया। वो चढ़ा तो सही, लेकिन उस वक्त अंधेरा था और अंधेरी की वजह से वो दीवार की दूसरी ओर गिर गया और दूसरी ओर नदी थी। दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ अभी भी आ रही थी और उसने आवाज़ भी सुनी किसी की। तब उसे पता चला कि दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि उसके यहाँ काम करने वाला एक लड़का है। क्विल्प पानी में अपने हाथ पांव मार रहा था और हाथ पांव मारते हुए उसने ज़ोर ज़ोर से उस लड़के को आवाज़ लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्विल्प के कपड़े गीले हो चुके थे और वज़न की वजह से वो पानी में डूब गया। क्विल्प की सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। अब वो मर चुका था।